जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। रिटायरमेंट से पहले ही कई मामलों पर उनकी आलोचना हो रही थी और अब रिटायरमेंट के बाद भी वो सुर्खियों में है। उनके पुराने बयानों से लेकर उनके फैसलों की चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन इसी बीच अब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद से वो बड़े विवाद में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्व सीजेआई का बयान राजनीतिक बयान है? क्या जस्टिस चंद्रचूड़ राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं? तो राहुल गांधी के किस बयान पर चंद्रचूड़ ने किया पलटवार और अब खुद घिर गए हैं चंद्रचूड़, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ राजनीति में कदम रखना चाहते हैं? यह सवाल उस समय से उठ रहा है जब से उन्होंने गणेश पूजा में पीएम मोदी को अपने घर बुलाया था और इसके बाद गणेश पूजन की तस्वीर और वीडियो भी सामने आए थे, जिस पर विपक्ष ने खूब हंगामा भी किया था। तभी से जस्टिस चंद्रचूड़ का विवादों में घिरने का जो सिलसिला है वो तेज होता चला गया। इसके बाद तो एक के बाद एक कई मामले सामने आए, यहां तक कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उनके बयानों की, उनकी टिप्पणियों की आलोचना की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चंद्रचूड़ के कार्यक्रमों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। यहां तक कि शिवसेना उद्धव गुट ने तो महाराष्ट्र में एनडीए की जीत के लिए भी चंद्रचूड़ को ही जिम्मेदार बता दिया और अब चंद्रचूड़ ने तमाम आरोपों पर जवाब देना शुरू कर दिया है और उसी तरह उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का स्पेस अलग है। कुछ लोग न्यायपालिका के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं, वो कोर्ट को विपक्ष में बदलना चाहते हैं, लेकिन न्यायपालिका कानूनों की जांच करने के लिए है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले जुडिशरी के काम करने के तौर तरीके पर आपत्ति जताई थी। क्या बोले थे राहुल गांधी, पहले सुन लेते हैं। हम लोग अकेले आपका काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम कर रहे हैं, जुडिशरी का भी थोड़ा सा हो रहा है। तो रियलिटी हिंदुस्तान की है। तो राहुल गांधी के इसी बयान का जवाब अब पूर्व सीजेआई ने दिया। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के साथ बहस नहीं करना चाहता क्योंकि हम यहां इस विषय पर बात करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को ये नहीं मानना चाहिए कि न्यायपालिका को संसद या राज्य विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अक्सर ये गलत धारणा होती है कि न्यायपालिका को संसद और विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जो कि सच नहीं है। हम यहाँ कानूनों की जांच करने आए हैं। हमें कार्यपालिका की कार्रवाई की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है कि क्या ये कानून के अनुरूप है और क्या ये संविधान के अनुरूप है। लोकतंत्र में राजनीतिक विपक्ष के लिए एक अलग स्थान है और लोग जो करने की कोशिश करते हैं वो न्यायपालिका का उपयोग करना और न्यायपालिका के कंधों से निशाना साधना और न्यायालय को राजनीतिक विपक्ष के लिए स्थान में बदलने का प्रयास करना है। तो अब चंद्रचूड़ ने जिस तरह से राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी की है, इस बयान की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। उनके बयान के बाद से चर्चा ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है कि क्या चंद्रचूड़ राजनीति में आना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू में हर उस मुद्दे पर जवाब दिया है जिसको लेकर पिछले दिनों वो आरोपों में घिरे रहे हैं, जिन मुद्दों पर उन पर सवाल उठते रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर जवाब देना, इसे देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शायद वो राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने उन तमाम आरोपों का भी जवाब दिया जो उन पर तब लगे जब पीएम मोदी उनके घर पहुंच गए थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बार फिर सवालों को खड़ा कर रही हैं। तो फिलहाल बात करें शिवसेना यूवीटी के आरोपों की, तो आपको बता दें कि शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र में दल बदल करने वाले नेताओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया। अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय नहीं करके चंद्रचूड़ ने दल बदल के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी। और क्या कुछ आरोप लगाए थे संजय राउत ने, पहले सुन लेते हैं। महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई, ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे हुए व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में 40-40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठते हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। अपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहाँ से रिटायर हो गए।
आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है दूसरी पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। अब संजय राउत के इन तमाम आरोपों पर पूर्व सीजेआई ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कोई एक पार्टी ये तय नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठ रहा है कि एक पार्टी ये तय नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन कोर्ट पर यह जिम्मेदार जरूर मानी जाती है कि वो जो मामला जनहित से जुड़ा हुआ है या जिस मामले से लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होने वाले हैं, उस मामले को वो प्राथमिकता से सुने। शिवसेना और एनसीपी के बंटवारे का मामला भी उसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि शिवसेना में विभाजन के केस की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में हुई थी और उद्धव ठाकरे को जिस तरह से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, उस मामले की सुनवाई भी जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में ही हुई थी। उद्धव ठाकरे की सरकार को विश्वास मत हासिल करने के राज्यपाल के आदेश को चंद्रचूड़ ने गलत करार दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल नहीं किया था। उसी तरह से शिवसेना के विभाजन के मामले में तो 2.5 साल तक कोई फैसला ही नहीं दिया गया था और इसका फायदा एकनाथ शिंदे के साथ ही पूरी महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन ने उठाया था। इसी को लेकर संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र में महायुति की जीत के लिए सिर्फ पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। अगर उन्होंने समय रहते फैसला दे दिया होता तो फिर एकनाथ शिंदे और महायुति गठबंधन वाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के साथ ही शिवसेना का नाम और निशान तक इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसके बाद निर्णय पलट सकता था। वैसे पूर्व सीजेआई ने जिस तरह से कई मामलों में फैसले नहीं दिए और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने विपक्ष के नेताओं के बयानों पर जिस तरह से अब निशाने साधे हैं, उसके बाद विपक्ष की तरफ से तंज भी कसा जा रहा है कि क्या जस्टिस चंद्रचूड़ राजनीति में जाने वाले हैं या फिर उन्हें सरकार की तरफ से कोई बड़ा संवैधानिक पद पर तैनात करने की तैयारी की जा रही है, जैसे वो किसी राज्य के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं या फिर विदेश में राजदूत बनाए जा सकते हैं या फिर उन्हें कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि वैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह जरूर कहा है कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार अगर कोई बड़ा पद ऑफर करती है तो क्या वो इससे इनकार करेंगे? इस पर उनकी तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। हालांकि ऐसे में एक बात साफ है कि विपक्ष की तरफ से पूर्व सीजेआई के कई फैसलों को लेकर सवाल उठते रहेंगे और इसी को लेकर अब चंद्रचूड़ घिरे हुए हैं और चंद्रचूड़ जब घिरे हैं तो उन्होंने सवालों के जवाब देना शुरू किया और जब उन्होंने जवाब देना शुरू किया तो एक बार फिर वो सवाल तेजी से उठने लगा कि क्या चंद्रचूड़ राजनीति में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से ये ट्रेंड बदला है और ये देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, पूर्व सीजेआई होते हैं, उन्हें राजनीति में एंट्री दी जाती है। जैसे कि ताजा उदाहरण अगर बात करें तो रंजन गोगोई है जिन्हें बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में भेज दिया गया है। इसी तरह अनगिनत उदाहरण है। दावा यह भी किया जाता है कि जिन 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर को लेकर फैसला सुनाया था, उनमें से 4 जजों को भी कुछ ना कुछ पदों पर बैठा दिया गया है। तो ऐसे में ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद चंद्रचूड़ को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी या तो दी जा सकती है या फिर उनकी राजनीति में एंट्री कराई जा सकती है, इस तरह के जो कयासों को बल मिल जा रहा है जब चंद्रचूड़ की तरफ से इस तरह के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।